अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोलो अवाम के स्पेशल एपिसोड के साथ उज़मा खान हाजिर है। इस वक्त हम मौजूद हैं मियानी साहब कब्रिस्तान में। आज हम डिस्कस करेंगे इस सिलसिले में कब्रिस्तान में कब्रों की बेहुरमती के हवाले से, और जो टोकन होते हैं वो बहुत महंगे दिए जाते हैं, और आजकल हमारे मुल्क में जीना तो दूभर था ही था, मरना भी मुश्किल हो गया है। इस हवाले से बात करेंगे, कुछ इस हवाले से बात करेंगे कि कब्रिस्तान में तोहम परस्ती बहुत ज़्यादा आम है हमारे मुल्क में, चुके तो कब्रों को खोद कर उनके अंदर तवीज़ वगैरह डाले जाते हैं, या कब्रिस्तान में से कब्रों के अंदर से ही कुछ चीज़ें निकाल कर उनके तवीज़ वगैरह बनाए जाते हैं। और ये हमारे मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया है। लोग अपना पैसा ज़ाया करते हैं, अपना वक्त ज़ाया करते हैं और इस तोहम परस्ती में पढ़कर, और कब्रों की सबसे बढ़कर बेहुरमती करते हैं। इस हवाले से हम यहाँ की आवाम से भी बात करेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बैक साइड पे दरख्त के ऊपर एक चीज़ लटकी हुई है, एक शॉपिंग बैग है गालिबन, और उसके अंदर कोई कपड़ा वगैरह है। इसको हम छू कर देख नहीं पा रहे क्योंकि इसकी हाइट यहाँ से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये भी तोहम परस्ती की एक निशानी नज़र आती है। यहाँ से आप बैक साइड पर देखेंगे एक दरख्त के ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा भी लटका हुआ है कब्र के बिल्कुल ऊपर, और उसके ऊपर एक तवीज़ भी बांधा गया है। और इसी तरह मुतादिद दरख्तों के ऊपर हम देखते जा रहे हैं कि तवीज़ छोटे छोटे बांधे गए हैं, उनको बाकायदा तौर पर लटकाया गया है। ये तोहम परस्ती की बहुत बड़ी अलामत है। इसके अलावा कब्रिस्तान में गंदगी बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है। यहाँ पर जो अमला है वो बहुत कम तादाद में है, क्योंकि और यहाँ पर गंदगी हो जाती है, गंदगी को साफ़ करने वाला कोई होता नहीं है, गंदगी के ढेर बन चुके हैं। लोग दुआ करने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि यहाँ पर पाँव कहाँ पर रखें और दुआ कहाँ पर करें। इसके अलावा जो तवीज़ गंडे और इस तरह की सिरियाँ वगैरह वो भी देखा गया है कि बीच रस्तों में फेंकी गई हैं, गुजरने का रास्ता नहीं है, दाल वगैरह फेंकी जाती हैं। सफाई के काम को मज़ीद मुश्किल बनाने में लोग अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मरने वाले तो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन उनको दफनाने के लिए, उनके कफन दफन के लिए जो इंतजामात करने पड़ते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं। टोकन के पैसे इस कदर मांगे जाते हैं कि लोग देने से कासिर होते हैं, फिर उनको मुश्किल में पड़ना पड़ता है। एक शख्स पहले ही लोहाकीन या उसका अपना प्यारा, उसका भाई, बेटा, बहन उसके पास से दूर जा चुके हैं, लेकिन उसको दफनाने के लिए भी इतने पैसा खर्च करना पड़ता है, इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये सब बातें आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पर हम अगर थोड़ा सा आगे वाक़ करके देखें तो यहाँ पर टूटी फूटी कब्रें नज़र आ रही हैं, जिनकी मुरम्मत करने वाला कोई भी नहीं है। ये आप अपनी आँख से देख सकते हैं यहाँ पर, और कैमरे की आंख आपको दिखा सकती है कि टूटी फूटी कब्रें हैं, गंदगी भी है बीच में, लेकिन इसको सफाई करने वाला, सफाई सुथराई वाला यहाँ का कोई इंतज़ाम संभालने वाला शख्स मौजूद नहीं है। जी नाज़रीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं गंदगी का एक बड़ा सा ढेर आपको नज़र आ रहा है, जो कि ताफ़ुन फैलाने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। यहाँ पर लोग अपने लवाहिकीन की कब्रों पर दुआ वगैरह करने के लिए आते हैं, उनको देखने के लिए आते हैं कि कब्रें वगैरह ठीक भी हैं या नहीं, लेकिन इस गंदगी के बाइस वो खुद ही बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और इस सिलसिले में हम अगर आगे भी जाकर देखेंगे तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम देख पाएंगे, और इस सिलसिले में हम न सिर्फ बात करेंगे बल्कि यहाँ के लोगों से भी हम इस सिलसिले में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, आइए बात करते हैं कुछ मजीद लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, बताइएगा किसकी कब्र है, किसी लवाहिकीन की होगी, किसके लिए आप हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, हमारे लवाहिकीन की बहुत सारी जो है वो यहाँ पे कब्रें हैं, और उन्हीं के लिए जो है वो आते हैं। जैसा कि आए दिन जो है ऐसे वाक़यात भी होते हैं, वैसे भी हमारा मजहबी फरीज़ा भी है कि जो हमारे लवाहिकीन हैं जो गुजर चुके हैं, और यकीनन हमने भी गुजर जाना है, हम अगर यहाँ पर आएंगे और उनकी कब्रों का ख्याल रखेंगे तो कल को कोई हमारी कब्रों के ऊपर भी आएगा। अच्छा भाई, बताइए कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स क्या पेश आती हैं जब आप यहाँ पर आते हैं एंट्री में, या किसी किस्म के कोई प्रॉब्लम्स पेश आते हैं आपको? एक तो पैसेज जो है वो यहाँ पर जो अप्रोच है कंसर्न जो कब्रों की जो है वो नहीं होती यहाँ पर। आपको बहुत सारी पता ही नहीं चलता, नीचे से जो है ना बहुत सारी कब्रें नीचे बनी हुई होती हैं, गुजरने का रास्ता नहीं होता, उसके ऊपर से कब्रों के ऊपर समटाइम्स जो है वो गुजर के तो आना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। आपका कहना है जगह कम होती है? जगह बहुत कम है।
जी नाज़रीन, और इस तरह से कब्रों की बेहुरमती होती है। शहरी का कहना है कि कब्रों के ऊपर से गुजरना पड़ता है जगह की कमी की वजह से, और कब्रों की किस कदर बेहुरमती होती है। अच्छा बताइएगा, आपने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है या किसी ऐसे शख्स को देखा हो जो यहाँ पर आया हो तवीज़ गंडे करने की गर्ज से, कब्रें खोद रहा हो, कोई तवीज़ वगैरह डाल रहा हो या कब्रों की बेहुरमती कर रहा हो? जैसे अभी हमने बैक साइड पे देखा एक सिरी का एक ढांचा पड़ा हुआ था। एग्जैक्टली मैंने भी अभी ये देखा है। मैं मेरी वालदा की जो है वो कब्र उस साइड पे है, मैं वहाँ से होकर तो इधर आ रहा हूँ, तो वहाँ पर भी मैं जब गुजर रहा था तो रास्ते में मैंने बिल्कुल जो है वो देखा एक सीरी वहाँ पर भी पड़ी हुई है इस तरह की। जो लोग इस तरह के लोग जो हैं वो काम करते हैं उल्टे सीधे, और जो करने वाले हैं करवाने वाले दोनों ही जहन्नमी हैं। कम से कम इस पाक जगह को तो बख्श दें। जी नाज़रीन, शहरी का कहना है कि इस पाक जगह को भी बख्श दें। शहरी का कहना बिल्कुल दुरुस्त है। बताइएगा, आपने कभी ऐसे शख्स को देखा हो, उसको रोकने की कोशिश की हो, कोई बातचीत हुई हो कभी आपकी? कभी अगर ऐसा नज़र आता तो यकीनन मैं अपने हाथ से उसको रोकता अगर ऐसा कोई नज़र आया होता, लेकिन मैंने अभी तक को देखा नहीं है। ये लोग आते हैं रात के अंधेरे में, ये सारा काम करके जाते हैं जब दुनिया सारी सो रही होती है। आपका क्या कहना है कि इन चीज़ों का कोई फर्क पड़ता है किसी इंसान की ज़िंदगी पर, या ये तोहम परस्ती हमारे मुल्क से कब खत्म होगी? देखिए, इन कुव्वतों का वजूद तो किसी हद तक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर भी जो है वो काला जादू हुआ था, लेकिन ये करने वाले और करवाने असल में तो हमारे अपने अकायद के ऊपर है ना। अगर अकीदा हमारा कमज़ोर है तो हम तो इन चीज़ों के ऊपर यकीन करेंगे, अगर हमारा अकीदा पुख्ता हो तो हम लोग कभी भी इन चीज़ों के ऊपर यकीन ना करें, क्योंकि असल ताकत का सरचश्मा तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। जो वो चाहेगी होगा तो वही जो वो ज़ात चाहेगी। अगर हम इनके ऊपर बिलीव करके बैठ जाएंगे लोगों के ऊपर कि जी ये लोग कुछ करके देंगे, इन्हीं लोगों के करने से, कोई तवीज़ गंडे करने से, कुछ अमल करने से कोई बंदा राह रास्त पे आ सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। राह रास्त पे तो वही आएगा जिसको अल्लाह ताला लाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, इस सिलसिले में बताइएगा, यहाँ पर टोकन वगैरह के पैसे किस तरीके से लिए जाते हैं या जो कब्रें खोदते हैं, क्या अमाउंट्स, क्या पेमेंट्स होती हैं? और एक ऐसा शख्स जिसका ऑलरेडी इतना बड़ा नुकसान हो चुका होता है, उसका एक प्यारा अल्लाह के पास जा चुका होता है, इस जहान फ़ानी से कूच कर गया होता है, उसकी बॉडी को क्योंकि दफनाना होता है हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस सिलसिले में क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं शहरियों को? दैट्स द बिगेस्ट इशू। यहाँ पर ये है कि जो तो इस्तात रखता है इंसान, एक तो पहले ही मतलब जो इसका अजीज़ जिसका गया हुआ होता है उसकी अपनी कैफियत इस तरह की नहीं होती कि वो इन डीलिंग्स के अंदर पड़ सके। कुछ अजीज़ उसके जो है वो साथ मिल कर जो है ना कोई इस तरह इसकी ज़िम्मेदारी उठाते हैं, कोई कबर बनवाते हैं, पर्चियाँ बनवाते हैं, क्योंकि वो खुद तो ऐसी कैफियत में नहीं होता। सेकंड इशू ये होता है कि जो लोग तो फाइनेंशियली इतने होते हैं कि इस चीज़ को अफोर्ड कर सकें तो कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे मुल्क के हालात हैं, जो इकोनॉमी की कंडीशन है, जो लोग जो बिल्कुल डेड लेवल के ऊपर आए हुए हैं लोग जो हैं, उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं होते कि वो इन कब्रों के लिए जो है वो पर्ची भी खरीद सकें। इनके लिए लोगों के लिए मरना भी मुश्किल हो चुका है कि वो मरें भी तो अपने पास जो है वो 25-30 हज़ार रुपया रख के कोई बंदा मरे, वैसे तो कोई बंदा मर भी नहीं सकता। जी नाज़रीन, बिल्कुल हमारे मुल्क में जीना तो दूभर हो चुका है, लेकिन मरना भी मुश्किल हो गया है। इस हवाले से बताइएगा, जिन लोगों के पास अगर पैसा नहीं होता, वो नहीं दे पाते, तो फिर क्या हालात होते हैं उनके साथ? जाहिर है कि वो लोग भी फिर इधर उधर देखते हैं। कुछ जो है जो हमारे मुल्क के अंदर लोग होते हैं, सब खुदा तरस लोग जो हैं, या कुछ फैमिली वाले जो हैं, वो कुछ जो है कंट्रीब्यूट करते हैं और इस तरीके से जो है वो कुछ उसका जो है करते हैं, इसकी कदर का कफन दफन कर रहे हैं। मगर चारों नाचार उनको इस मुश्किल से गुजरना ही पड़ता है, वो पैसा उनको भरना ही पड़ता है। बात फिर वहीं पर आ जाती नाज़रीन के दुनिया में जीना तो मुश्किल था ही, लेकिन अब मरना भी मुश्किल हो गया है।